तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए देश का पहला कोरोना मुक्त यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था। ये बना था अंडमान निकोबार। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था, तो आंसर होगा लद्दाख। और 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर का है ये वेयान गांव। अगला देखिए, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई कौन? आयशा अजीज। ये कश्मीर से हैं, 25 साल इनकी उम्र है। और किसे संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण प्रवर्तन, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट पुरस्कार, तो इनका नाम है शष्मिता लेंका को। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए मिला इनको। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य यह आपका हिमाचल प्रदेश है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भी यही है। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश को ही मिला था। जबकि 2021 में पूछा जाएगा कि ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला, तो उत्तर प्रदेश को। अब बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनी है कौन? नागार्जुन ओंकोजो इवेला। ये नाइजीरिया से है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम बताइए। होप। और होप मिशन किसने शुरू किया था? अभी उत्तराखंड ने। अच्छा, चाइना ने अभी मंगल पर अपना कौन सा यान भेजा था, कौन सा मिशन भेजा था? तियानवेन-1। और उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम था जुरोंग। और मंगल पे अभी नासा ने भेजा था अपना परसेवरेंस रोवर। और वहां पे जो उसने हेलीकॉप्टर चलाया अपना, उसका नाम है इंजीन्यूटी। अगला बताइए, मिस इंडिया 2020 कौन बनी थी? ये बनी थी मानसा वाराणसी। और मिस यूनिवर्सिटी 2020 किसने जीता खिताब? मेक्सिको की है एंड्रिया मेजा। बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। और इस साल हमने क्या याद रखा था? आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों में मेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीत लिया। ये सर्बिया से है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीते और वो किस देश से बिलोंग करती हैं? क्या ये नाम याद है आपको? ये नाम याद होने चाहिए। चलो लिखने की ट्राई करो। क्या आपको याद है क्या? देखो जरा, चेक करो। अगला प्रश्न देखिए फिर, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे, उड़ीसा में, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और बिरसा मुंडा के नाम पे एयरपोर्ट कहां पर है? रांची, झारखंड में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मई को। और इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 मई को। और वर्ल्ड थायराइड डे हम 25 मई को मनाते हैं। बताइए, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो ये थायराइड ही है। और वैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो यकृत, लीवर है। और वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। इसकी थीम रहा था क्या? एक्सेस एंड्स हंगर। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 94 नंबर पे था। अब बताइए, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब होता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। बताइए, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाते हैं। और इसकी थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। बाकी नेशनल मिल्क डे आप जानते ही हो, 26 नवंबर को मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को। और संविधान दिवस वो भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए, वर्ल्ड बाइसिकल डे ये हम 3 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहां पे? नैरोबी, केन्या में। इसकी थीम क्या थी? री इमेजिन, रिसर्च, रीस्टोर। और इसका फोकस था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इस बार इसका होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और अगर आपसे पूछा जाए ना वर्ल्ड फूड डे कब होता है, तो वो होता है 16 अक्टूबर को। और नेशनल फूड डे ये तब होता है जब हम पोलियो डे मनाते हैं या यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, कब होता है? 8 जून को होता है। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है, विश्व समुद्र दिवस, तो फिक्स नहीं होता। सितंबर का लास्ट थर्सडे
इस बार पूछोगे 2021 में तो 30 सितंबर को आएगा। लास्ट टाइम 2020 में 24 सितंबर को आया था। और नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये होता है 5 अप्रैल को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे। तो बताइए देश का पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बन गया? गोवा बन गया। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और अच्छा, गोवा के नए गवर्नर बन गए हैं। बताइए, चलिए प्रश्न आप ही के लिए होगा, बताइए कौन बन गए? हिंट आपको मिल जाएगी। मिजोरम के जो अभी तक गवर्नर थे वो यहाँ के गवर्नर बन गए हैं। और मिजोरम के तो आपको पता ही है, हरिबाबू कंभमपति बन गए। किसके पति? कंफमपति। अब बताइए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने थे? साजन प्रकाश बने थे। और टोक्यो ओलंपिक, इसके शुभंकर क्या है? मैस्कॉट मिराई तोबा और सोमाइती हैं। टोक्यो ओलंपिक से और क्या याद रख सकते हो? इसके जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे कौन रहे? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? पहलवान बजरंग पुनिया। अच्छा, फिर बताइए हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? गोल्ड जीत के आओगे तो 6 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर जीत के आओगे तो 4 करोड़ मिलेंगे, और ब्रॉन्ज जीतोगे तो 2.5 करोड़ मिलेंगे। और उसी तरह से अभी तमिलनाडु ने भी कहा था, गोल्ड जीतोगे तो 3 करोड़, और सिल्वर जीतोगे तो 2 करोड़, और ब्रॉन्ज जीतोगे तो 1 करोड़ रुपए। अच्छा, हरियाणा से तो आपको याद होगा ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण इस साल नवंबर में होने वाला था 2021 में, लेकिन अब ये फरवरी 2022 में होगा। कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जून को मनाया जाता है। ये थीम क्या थी? MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। और नारायण इसके मंत्री हैं। नारायण नाम याद रखना। अब बताइए किसने इट इज वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और QS MBA रैंकिंग 2021 में भारत में कौन सा संस्थान टॉप पे रहा था? IIM बेंगलुरु टॉप पे रहा था। और ये टॉप 100 में एकमात्र इंडियन इंस्टीट्यूट है। और इसमें वर्ल्ड वाइड में टॉप पे रहा था HEC पेरिस, जो कि है फ्रांस का। उसके अलावा QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो आई थी, उसमें रिसर्च की कैटेगरी में बात करोगे तो टॉप पे रहा था IISc बेंगलुरु, पूरे वर्ल्ड में टॉप पे रहा था। अच्छा बताइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की नई अध्यक्ष बनी कौन? अन्ना जॉर्ड फेल्ट। और अभी तक हमारे जो श्रम व रोजगार मंत्रालय के जो सचिव थे अपूर्व चंद्रा, वो ये पद संभाल रहे थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्वीडन की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं अन्ना जॉर्ड फेल्ट, उनको ये पद सौंप दिया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1919 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, प्रेसिडेंट है गाय रेडर। अब बताइए टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया? तो आंसर होगा पुणे में। इसकी कैपेसिटी है, बिजली कितनी मतलब पैदा करेगा? तो 6.2 मेगावाट। और हर साल में बात करेंगे तो कितनी बिजली पैदा कर देगा ये? 86.4 लाख किलोवाट। और अभी आपको याद होगा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की जो पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पे कौन थे? टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा। और वैसे टाटा मोटर का जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2039 का। बताइए किस इंश्योरेंस कंपनी ने वुमेन्स कैंसर शील्ड नाम से अपनी तरह की पहली बीमा पॉलिसी को शुरू किया? अलायंस इंश्योरेंस ने, जिसके CEO SV ठक्करी हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। बताइए किस देश ने दुनिया का पहला वरिष्ठ हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था? तो आंसर होगा भारत ने। बताइए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 14th नंबर पे रहा है। 14वां सबसे धर्मार्थ देश रहा, और टॉप पे इसमें इंडोनेशिया रहा। इसको जारी किया था चैरिटी एंड फाउंडेशन ने। बताइए किसने गैलफ्रेड चैलेंज चेस का खिताब जीता था? डी गुकेश ने, तमिलनाडु से। आप जानते हो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने अभी, तो उनका नाम है अभी। एक काम करो, ये इसका आंसर आप लोग दो कमेंट बॉक्स में, कौन बने थे, क्या नाम है उनका। उस तरह से आप देखोगे तो पूरी दुनिया में डी गुकेश तीसरे नंबर के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। वैसे अभी 68 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अर्जुन कल्याण है, तमिलनाडु से हैं ये भी। और चेस डे हम 20 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो ये भी याद रखना, भुवनेश्वर में। वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। और फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैंने आपको एक स्टोरी से इसको याद करवाया था। स्टोरी कल या परसों वाले में जो टॉप 5 स्टैटिक जीके का आपको पोर्शन दिया था, उसमें मैंने आपको स्टोरी बता के याद करवाया था कि लुज़ैन स्विट्जरलैंड में किस किस का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, टेबल टेनिस फेडरेशन का है,
और फिर टेबल पे आप क्या खेलते हो, चेस। तो चेस मतलब फिडे का है, और बच्चे आ गए थे तोड़ दिया था काई से, हॉकी से, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। इन सब का कहां पर है, लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है। और मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी तक वो पार्ट सुना नहीं है। तो ऐसा मत करो गाइस, तब इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वो पार्ट तैयार कर रहा हूं, तो आपको तो केवल उसे सुनना है। 4-5 मिनट लगा करके आपको वो सुनना पूरा हो जाएगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन वो 4-5 मिनट के लिए मुझे काफी वक्त देना पड़ता है, उसके बाद जाकर के लिए आपकी वो ऑडियो तैयार करता हूं। तो उसे सुनो, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। बाकी फिर काम मेरा कहने का है, करना ना करना आपके ऊपर है। फिर कल से मत कहना कि वापस से अपलोड कीजिए वाली चीज़, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी भी प्रोडक्ट पे, मार्केट में आप देख लो, कोई भी प्रोडक्ट पे अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो वैसे ही अगर मैं आपके लिए कुछ चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, तो अगर उस पर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 4-5 बार तक हम वेट करते हैं, मैं बार बार कह ही सकता हूँ आपसे, लेकिन अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा आप लोगों को अच्छा, तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो बताइए किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और अभी आपको याद होगा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक आया था, उसमें टॉप पे कौन था, मध्य प्रदेश था। और एनीमिया ये किसकी कमी के कारण से होता है, विटामिन B9 की कमी के कारण होता है, जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। बताइए किस राज्य सरकार ने 50 साल या उससे ज्यादा आयु वाले वृक्षों को विरासत का दर्जा दिया था अभी, तो महाराष्ट्र ने। और इसी तरह से आपको याद होगा हरियाणा ने अभी प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की थी, जिसमें जिन वृक्षों की उम्र 75 वर्ष से ज्यादा है उनकी देखरेख के लिए 2500 रुपए देगी हरियाणा की सरकार। अब बताइए किसने ऑपरेशन ओलिविया को शुरू किया, तो आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। लेकिन अभी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला DIG कौन बनी थी, तो नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी। और ये जो ऑपरेशन है एक्चुअली में क्या होता है, उड़ीसा में ऑलिव रिडले कछुए हैं, उनकी रक्षा के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अब बताइए ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, वीनू माकंड। और इस तरह से ICC हॉल ऑफ होने वाले ये 7वें नंबर के भारतीय बन गए। पहले 6 कौन कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिशन सिंह बेदी हैं, कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर हैं, अनिल कुंबले हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, सचिन तेंदुलकर, और अब ये वीनू माकंड 7वें नंबर के, ये भी ध्यान रखना। अब बताइए वर्ष 2032 में जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये समर ओलंपिक है। अभी 2021 के आपको पता है, मतलब 2020 वाले हैं, 2021 में चल रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक बोलेंगे तो 2020 ही से, फिर 2024 में पेरिस में होंगे, फिर 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, और फिर 2032 वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और इंडियन ओलंपिक कमेटी बताई दिया आपको, हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बक हैं। अब बताइए किसे इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, AK सीकरी को। और तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के लिए अभी किसने समझौता किया था, फ्लिपकार्ट ने, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और उसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। अच्छा बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए अभी किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो आंसर होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम को। अभी आपको बताएं 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले पूरे 1 साल हो गया। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 बड़े ऐलान किए थे। एक तो यही हो गया कि गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी, और उसी के लिए ये प्रोग्राम है जिसका नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, इंजीनियरिंग को अब इंग्लिश में नहीं बल्कि 11 भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी शुरू किया, जिसमें उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भारतीय साइन लैंग्वेज है ना, उसको भी भाषा का दर्जा दिया जाएगा, ताकि अब इसे आप भाषा के तौर पर भी पढ़ पाओगे। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। अब बताइए केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए, शहरोज काशिफ बन गए। ये पाकिस्तान के पर्वतारोही ही हैं। केटू पर्वत की बात करेंगे तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसका दूसरा नाम ही गॉडविन ऑस्टिन है। और माउंट एवरेस्ट की कल हाइट गड़बड़ हो गई थी बताने में, तो कितनी है, 8848.86 मीटर है। डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैंने 400 बोल दिया था गलती से, तो उसको ध्यान रख लेना। वैसे कई बार हम बता चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। फिर आपको बताना भी किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, जो कि है मध्य प्रदेश में।
इसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये अर्थ गार्जियन श्रेणी में अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। किसने दिया? नेट वेस्ट ग्रुप ने, जो कहाँ का है? स्टॉकहोम का। अब बताइए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया कौन सा? बरमूडा। अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है ये, जिसकी कैपिटल हैमिल्टन है। करेंसी है बर्मुडियन डॉलर। किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो बिहार में। ये बिहार का पहला है। बिहार में कहां पे? बिहार के राजगीर में। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है कहां पे? मणिपुर में। बताइए, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए प्रमुख बन गए कौन? एसएन प्रधान, जो कि एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल है। एक्चुअली अभी तक ये पद संभाल रहे थे राकेश अस्थाना, जो दिल्ली कमिश्नर बन गए, तो अब एसएन प्रधान को इसका एडिशनल चार्जेस दे दिया गया। फिर बताइए, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 30 जुलाई को, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। इसकी थीम रही थी विक्टिम्स वॉइसेस लीड्स द वे, पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेगी। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग करके निजी यानी कि प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला अभी पहला राज्य बन गया कौन सा? तमिलनाडु। कोविशील्ड किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ने। और कोवैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक ने, ध्यान रखना ये भी। 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको? आशा भोसले को। ये पहली बार दिया गया था 1996 में। और पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला था? मराठी लेखक पीएल देशपांडे को। बताइए, किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया? राजस्थान ने, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है इसे शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना भूलना मत।